पाकिस्तानी मार्केटों में यानी सराफा मार्केटों में आज गोल्ड और सिल्वर यानी सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। इस उतार चढ़ाव के पीछे की बड़ी वजह इंटरनेशनल मार्केट का मसलसल ऊपर और नीचे जाना, क्योंकि चीन के एक फैसले ने आलमी मार्केट में आज तो हलचल मचा के रखी हुई है। दोस्तों, आखिर चीन ने ऐसा क्या फैसला किया, मैं आपको मुकम्मल आसान अंदाज में बताऊंगा। क्या अब आने वाले दिनों में सोना मजीद सस्ता होगा या एक नई तेजी की दोबारा से वापसी होती दिखाई देगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जी न्यूज़ टी यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को मैं दोबारा आज भी खुश आमदीद कहूँगा। प्यारे दोस्तों, आज बैनुल-अक़वामी मार्केट से एक ऐसी खबर, एक ऐसी न्यूज़ हमारे सामने आई है जिसने सोने और चांदी के ताजरों की तवज्जो अपनी तरफ काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से खींच ली है। क्योंकि दोस्तों, चीन के मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट के बारे में किए गए ताज़ा फैसले के बाद आलमी सरमायाकारों की हिकमत अमली तब्दील होती दिखाई देने लगी है, जिसका बराह रास्त असर सोने और चांदी की मार्केट पे अभी हमें नजर आएगा, जहां कीमतों में अभी तक तो मुसलसल उतार चढ़ाव जारी हो चुका है। क्योंकि अब आने वाले दिन इंतहाई अहम हो गए, क्योंकि जी न्यूज़ जी आपको बताता रहा कि 4000 और 3900 का लेवल इंतहाई अहम होगा और आज मैं इसकी हकीकत आपके सामने रखूंगा। ऐसे में अगर दोस्तों आप भी गोल्ड और सिल्वर में सरमायाकारी करने का इरादा रखती हैं तो आज की वीडियो, आज की खबर आपके लिए इंतहाई अहम होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आज आपके शहर में 18 कैरेट्स, 21 कैरेट्स, 22 कैरेट्स और 24 कैरेट सोने के ताज़ा रेट्स क्या हैं और सिल्वर यानी चांदी की कीमतों में 1 ग्राम, 10 ग्राम और 1 तोला और 1 तोला चांदी का क्या रेट है। आज सोना और चांदी कितने महंगे हुए या फिर सस्ते, चीन के शरह सूद के फैसले का मुकम्मल तजिया आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल सादा अंदाज में बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश होगी कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को जरूर लाइक किया करें, क्योंकि आपका लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। तो आगे बढ़े और जान लें पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज सिल्वर यानी चांदी की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 1 ग्राम चांदी 536 रुपये, 10 ग्राम चांदी 5358 रुपये और 1 तोला चांदी 6250 रुपये। और अगर बात करें 1 किलो चांदी की 5,35,847 रुपये। अगर जस्ट हम पिछले 2 से 3 दिन पिछले वीक के और इस वीक को देखें तो चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट है, लेकिन अगर हम सिर्फ एक दिन का डाटा को देखें, वो भी आज तो चांदी की कीमतों में हमें दोबारा से बेहतरी देखने को मिली, क्योंकि आज चीन ने शरह सूद के हवाले से एक अहम फैसला किया जिसका असर सोने और चांदी की आलमी मार्केट में हमें ज़बरदस्त तरीके से पड़ता नजर आया। जैसा कि मार्केट पहले से तवक्को थी कि चीन के मरकजी बैंक अपनी बुनियादी शरह सूद के में कोई तब्दीली नहीं करेगा, और आपको बता दें ये मुसलसल 14वां महीना है कि चीन ने अपने शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की, बल्कि इसे बरकरार रखा, क्योंकि इस वक्त चीन की मईशत आहिस्ता आहिस्ता बहाली की तरफ बढ़ रही है। अगरचा अंदरूनी तले में अभी भी कमज़ोरी दिखाई देती है, क्योंकि चीन के मरकजी बैंक अपनी करेंसी युआन को मुस्तहकम रखने और आलमी गैर यकीनी सूरत के पेश नज़र शरह सूद में बड़ी कमी से अभी गुरेज़ है। आपको बताएं कि मशरिक़ वस्ता में भी अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और हालिया फ़ज़ाई हमलों की वजह से आलमी मार्केट में ज़बरदस्त बेचैनी पैदा हो चुकी है। आप जानते हैं कि ऐसे हालात में सरमायाकार महफूज सरमायाकारी यानी जिसे हम सेफ हेवन बोलते हैं, ये दोबारा सोने का रुख कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम खाम तेल की कीमतों को देखें तो वो भी तकरीबन दोबारा से बढ़ते $90 फी बैरल से ऊपर पहुंच चुकी है, जो कि महंगाई का बड़ा ख़तरा है, क्योंकि खाम तेल आलमी सतह पर महंगाई बढ़ने के खदशात को पैदा करता है, जिसकी वजह से सरमायाकार सोने और चांदी में खरीदारी इजाफा करते हैं। ताहम मजबूत डॉलर इंडेक्स और अमरीकी फेडरल रिजर्व की जानिब से शरह सूद को ज़्यादा अरसे तक बुलंद रखने के इम्कानात की वजह से हमने देखा कि सोने की और चांदी की तेज़ी जो है ना वो एक महदूद दायरे में रह चुकी है, क्योंकि जब डॉलर मजबूत होता है तो आपको अच्छे से पता है कि गोल्ड और सिल्वर या तो स्टेबल होते हैं या फिर गिरना शुरू होती हैं। और इस बार डॉलर इंडेक्स के साथ बॉन्ड यील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा रिकवरी देखने को मिल रही है। आज जहाँ चांदी की कीमत में हल्का सा इजाफा हुआ, वहाँ सोने की कीमत में भी रिकॉर्ड कमी भी देखने को मिली थी।
अगर हम पहले चांदी की कीमतों की बात करें तो अगर किलो के हिसाब से देखें तो 4 से 4,500 रुपये बनती है। अगर हम तोला के हिसाब से देखें तो फी तोला तकरीबन 50 रुपये हमें बेहतरी देखने को मिली। रीज़न इंटरनेशनल मार्केट दोबारा 55 से 57 अमेरिकी डॉलर की सतह को दोबारा से टच कर चुकी है, जिससे हमें सिल्वर की कीमतों में दोबारा से बेहतरी या फिर हम ये कह लें कि तेज़ी देखने को मिली। तो चलें आगे बढ़ें और जान लें पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज 18 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 18 कैरेट्स में 1 ग्राम 27,425 रुपये, 18 कैरेट्स में 10 ग्राम 2,74,245 रुपये, 18 कैरेट्स में 1 तोला 3,19,875 रुपये। अब बात करते हैं 21 कैरेट गोल्ड की। 1 ग्राम 31,995 रुपये, 21 कैरेट में 10 ग्राम 3,19,953 रुपये, 21 कैरेट में 1 तोला 3,73,188 रुपये। अब बात करते हैं 22 कैरेट गोल्ड की, जो कि ज्वेलरी का सबसे ज़्यादा पसंदीदा माना जाता है। ये आपको 1 ग्राम 33,519 रुपये, 22 कैरेट में 10 ग्राम 3,35,190 रुपये, 22 कैरेट में 1 तोला 3,90,958 रुपये। अब बात करते हैं 24 कैरेट खालिस पीस की, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड इस्तेमाल होता है। प्यारे दोस्तों, ये आपको 1 ग्राम 36,566 रुपये, 24 कैरेट में 10 ग्राम 3,65,660 रुपये, 24 कैरेट में 1 तोला 4,26,500, मैं रिपीट करूंगा 4,26,500 रुपये। यार दोस्तों, इसमें हमें तकरीबन तोला के हिसाब से 1,000 से 1,500 रुपये की बेहतरी देखने को मिली। ये गोल्ड कल 25 से नीचे गिर चुका था, अभी इसमें हमें कुछ बेहतरी। अगर मैं बात करूं पठोर गोल्ड की, जो कि रिफाइंड गोल्ड होता है, ये आपको 4,20,500 रुपये। इसी तरह बात करेंगे पेशावर साइड की, जहां 12.150 मिली का गोल्ड 4,41,000 रुपये। प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी और शहर से तल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, सखर, मुल्तान और केपी के साइड के गोल्ड रेट अगर आप देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे तोले के हिसाब से रेट दिखाई जा रही हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हम अगले हफ्ते देखें तो अमेरिका, बरतानिया और दीगर माल के अहम माशी अदाद-ओ-शुमार जारी होंगे। बुध के रोज़ बरतानिया का CPI यानी अफरात-ए-ज़र का डाटा जारी होगा। इस रोज़ अमेरिका में क्रूड ऑयल की रिपोर्ट आएगी, जिसका बराह रास्त असर खाम तेल की कीमतों पर पड़ेगा। जुमेरात को यूरोपीय यूनियन में शरह सूद के मतलब इजलास होगा। अगर शरह सूद में इजाफा किया गया तो सोने में मज़ीद दबाव बढ़ सकता है। आपको बताएं कि इसी दिन अमेरिका का जॉब्स क्लेम डाटा भी जारी होगा। अगर ये डाटा तवक्को से कमज़ोर है तो डॉलर कमज़ोर हो सकता है। तो आप जानते हैं डॉलर कमज़ोर होने से गोल्ड को सहारा मिलेगा, जिससे सोने और चांदी की कीमतों को दोबारा से बेहतरी की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर ये डाटा मजबूत है तो डॉलर मजबूत होगा और सोने पे दबाव बढ़ेगा। जिस तरह तेल की कीमतों में इजाफा और महंगाई का खर्चा, मुझे लगता है कि डाटा जो है ना वो सेम आ सकता है। अगर ये तमाम अदाद-ओ-शुमार मजबूत रहे, सोने और चांदी की कीमतों में मज़ीद दबाव आ सकता है। मैं दोबारा से बता दूं, मार्केट की नफसियाती हद है 3900 अमरीकी डॉलर। अगर ये नीचे टूटती है तो बुरी तरह मार्केट क्रैश कर सकती है। अगर नहीं टूटी तो मार्केट में ये बात ध्यान में रखें कि मार्केट अभी भी ताकत में मौजूद है। अगर हम तमाम माशिया रिपोर्ट के लिए मनफी साबित हुई तो सोना दोबारा 4,000 डॉलर की अहम सपोर्ट को बआसानी तोड़ के नीचे जा सकता है। गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका ने जून के CPI डाटा के बाद महंगाई के मतलब खदशात बढ़े हैं, जिसके नतीजे में मार्केट में ये इम्कान बढ़ चुका है फेड शरह सूद में इजाफा कर सकता है। पहले अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि सितंबर में शरह सूद बढ़ाने का इम्कान 45%, लेकिन अब बढ़कर 52%। यानी आमतौर पर जब महंगाई बढ़ती है तो मरकज़ी बैंक मौशत को